और तीज में ये ट्रेडिशनल रेसिपी होती है। कौन कौन से लोग हैं जिनके यहाँ तीज मनाया जाएगा? किसी न किसी को बदनाम होना तय होता है। अब मैं पुरुकिया बनाना सिखा रही हूँ। मलते मलते इस आटे को अच्छा खासा समय निकल गया है। अब इसमें पानी डाल के बना लेंगे। हल्का सा लुकवार्म वाटर है मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर हमने जो घी डाला है उसको थोड़ा सा गर्मी चाहिए, नहीं तो वो इसको वो कर देगा। तो ये है मटेरियल, खोया, सूजी और चीनी ड्राई फ्रूट के साथ। इसको हम फीलिंग जो होती है पुरकिया में उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमारा ये जो खोया है ये घर का है, मम्मी ने चूल्हे पे तैयार करके रखा था इसी दिन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में होता है तीज, और तीज में ये ट्रेडिशनल रेसिपी होती है, इसके बिना पूजा ही नहीं होता। तो इसको मैं फ़िलहाल हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे यहाँ भी गणेश चतुर्थी के लिए बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो उनको हम ये देंगे खाने के लिए, अगर किसी को मीठा खाने का मन होगा तो। और काफ़ी दिनों से ये बना नहीं था घर में, इसलिए हम सोचे कि बना लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना लेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें खोया डालने की बारी है। ये है मेरे पास में खोया, जो कि अच्छे से भूनना होगा। कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। ओपन किचन है तो डर है बारिश वारिश का, फटाफट काम निपटाना होगा। अब यहाँ गर्मी नहीं लग रही है, चेहरे पे कोई पसीना नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक प्योर हमारे घर की गाय की, कोई मिलावट नहीं, कोई बाजारू आइटम नहीं। घर का खोया ऐसा होता है भाई। वैसे कुछ लोग समझते हैं सफ़ेद खोआ, लेकिन चाहे लाख कोशिश कर लो ना, दूध जैसे ही गाढ़ा होता है वो लाल होते चला जाता है, और एक टाइम आता है जब वो ब्राउन जैसा ये कलर है वैसा हो जाता है। तो पता नहीं, मैंने तो आज तक लाख कोशिश करी, मैंने, मम्मी ने, किसी ने भी। हम लोग अपने घर का खोया खाते हैं और कभी हमें सफ़ेद खोया नहीं मिला। अब ये मार्केट में कौन सा स्कैम है, मैदा डालते हैं, क्या डालते हैं, कितने एक्सपर्ट होते हैं पता नहीं, लेकिन हमसे तो भाई नहीं बन पाता सफ़ेद खोया। बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं किसी के फूड आइटम को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी फिर क्वेश्चन करने लग जाएंगी। शुद्धता के नाम पे जो स्कैम है पता नहीं, भगवान ही जाने। भाई मेरा ये तो तैयार हो गया, लेकिन ड्राई फ्रूट रेडी नहीं है, गड़बड़ हो गया जी। हो गया ना, देख तो भूंजा गया ना सांबर। इसको नहीं ना, इस पे नहीं, मेरा टूट जाएगा। कमज़ोर बनाए हैं ना। लोग सवाल पूछ रहे थे कि इतना सस्ता काम, देखो मैं तो बस ईंट रख के उस पर ये स्लैब रखने वाली थी, क्योंकि किचन की जो प्लानिंग है वो कुछ और है, और इतने जल्दी में होता नहीं, और मुझे था बहुत सारी चीज़ें बनाना, तो मैं सोच रही थी कि वीडियो भी बन जाएगा, इसलिए टेम्परेरी बनवाया। ये मैं डाल रही हूँ घी, सूजी भुनने के लिए।
तो भाई सूजी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा खोया रेडी नहीं कर पाऊँगी, लेट हो गई मैं। घर में गणेश चतुर्थी के कारण बहुत व्यस्त है सब लोग, तो मैंने आधा ही डाला। देख ही रहे हो इतना सारा है, इतना खोया है, लेकिन इतना ही बना रही हूँ मैं। लाओ भाई, माल रेडी है हैं? वाओ। तो ये है ड्राई फ्रूट, इसकी मम्मी ने कूट कूट के निकाल दिया है। तो कौन कौन से लोग हैं जिनके यहाँ तीज मनाया जाएगा, यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके घर में तीज का फेस्टिवल होगा। तीज कल है और आज से हम ये बना के रखते हैं। सबके घर में आज ही बनता है। आज होता है नहाए खाए, यानी डे फर्स्ट। तो सभी महिलाएं अपने पति के लिए बिल्कुल पानी पिए बिना 24 घंटे निर्जला व्रत रहेंगी कल। तो ये जो मैंने खोया तैयार किया है, इसके अंदर सूजी और चीनी मिक्स करना है, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा चीनी मिक्स करूँ। ये पीस की चीनी घर पे रखा है हमने। सूजी के बिना हमारी पुरुकिया बनती नहीं है। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल है। इसको हम बच्चे थे तो बालू कहते थे, बालू रेत। तो हमारा सो कॉल्ड बिहारी पुरुकिया का, जो कि आप लोग हिंदी वाले गुजिया कहते हैं, बिहार में पुरुकिया कहते हैं। तो पुरुकिया का जो फीलिंग है वो रेडी हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ इसके लिए जो पूरी है, जिसमें कि इसको हम फील करेंगे। जैसे कि मोमोज़ की फीलिंग की जाती है, एक पतली सी हम रोटी बेलते हैं, फिर उस पर मोमोज़ की जो फीलिंग होती है डाल के बनाते हैं, तो वैसे ही पुरुकिया भरेगा, है ना। ये है मम्मी का पुरुकिया। और अगर आप नौसिखिए हैं, आपको डर है कि पुरुकिया खुल जाएगा, तो इस तरह से आटा का जो मैदा है उसका घोल तैयार कीजिए और जॉइंट पे चिपका दीजिएगा। फिर वो कितना भी फूल जाए, फूटेगा नहीं कम से कम। ये मेरा है। अब आप कहेंगे कि मैं भी नौसिखिया। नहीं, मैं रिस्क नहीं लेती। मेरे को टेंशन नहीं चाहिए कि फूटेगा ये। देखो, मम्मी वाले में मेरे वाले में साफ फ़र्क है। मेरा महीन है, मम्मी का थोड़ा बोल्ड है। फूटेगा तो पकड़ा जाएगा किसका फूट रहा है। क्योंकि पुरुकिया ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी बुजुर्ग हो जाए, वो फूटेगा ही, और किसी न किसी को बदनाम होना तय होता है। ये ऐसी रस्म है जिसमें किसी एक की उस दिन बजती है। तेरा था नहीं,
फूटी तो और देखिए, फूटी फूटल तो मैं जीत जाऊंगी। पूरे साल में तीज ही ऐसा त्योहार है जिस दिन लगता है कि अच्छा पुरुकिया बनेगा। फूल जाएगा तब खेल हो। इस कढ़ाई के अंदर मौजूद सभी पुरुकिया पास हो चुकी है, एक भी नहीं फूटा। मेरा भी पास, मम्मी का भी पास, सबका। तो हमारा पुरुकिया हो गया है रेडी। यही खाएगा रे, हाँ? बहुत गर्म है। इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, दोनों में से दोनों को नहीं आता है। अब मैं पुरुकिया बनाना सिखा रही हूँ ताकि ये लोग अगली बार से मुझे बना के खिलाएंगे। मुझे लगा था कि आएगा चिपकावा, जस्ट चिपकावा, हाँ हुनू से, हाँ चिपकावा एक अच्छा था। ऐसे ऐसे चारों तरफ से हैजा हवा रहा है, कैसे चिपकबू तो सब हवा है में निकल जी। हवा नहीं के बंद करे के ना तो फोड़ फूट जाई जब तैयार हुई तो। अब माल कम भर ले बार, अगली बार से ज़्यादा भरी है। चिपकावा है चारों तरफ से, चिपकावा। ये हाल है, बताओ टेक्नोलॉजी। ये लोग सांचा से बनाती हैं रे भैया। लाल हो गया, लाल निकालना पड़ेगा। कांड हो गया भाई, कांड। पूरा चम्मच गरम है भैया, पकड़ने में नहीं बन रहा है। दो हो चुका है गुजिया। तो चलो फाइनल चल रहा है। फाइनली जो रस्म होती है फूटने वाली वो निभा दी गई है। भौजी ने एक बनाया था, फूट गया, देखिए। हो ही नहीं सकता है कि पुरुकिया एक तो ना फूटे। वही तो मैं सोचूं, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन गाइज हैट्स ऑफ फॉर दीज लेडीज, बिकॉज कि
पहली बार उन्होंने बनाया मेरे कहने पे, और एकदम ये सब उन लोगों का ही बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, और फूटा नहीं है। तो समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ फूटना इज 10:1 रेशियो में, समझ लो ना के बराबर है। फूट गया तो फूट गया। छेद देखो, छेद दिख रहा है ना, फूट गया। ज़्यादा चिपका दिया होगा वहाँ पे दबा के। मुँह जले तो जले। वाओ यार। असल में पूजा पाठ के लिए जो पुरुकिया बनता है वो 4-5 पुरुकिया सिर्फ पूजा के लिए बनता है, क्योंकि अकेले जो व्रत करती हैं, जैसे ही मेरी मम्मी करेंगी, उनके लिए इतना सारा बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे घर में ये सिस्टम है कि पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा हम बना के पूजा कर लेते हैं, और वो प्रसाद के तौर पे सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, और जिसको भी ज़्यादा खाना है उसके लिए अलग से बनता है। जैसे कि इस किचन में तो हम जैसे लोग जो कि नहा धुला के ही बनाए हैं, लेकिन अलग से बनता है बस। इसमें ज़्यादा वो नेम टेम की बात नहीं होती है कि कोई मत छुओ, कोई मत खाओ, नहीं, आप खा सकते हो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको मज़ा आया होगा, एंजॉय किए होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और किसको किसको नहीं आता था और इस वीडियो से सीखने को मिला है वो भी बताएगा, और इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। आपके अच्छे बुरे हर कमेंट का यहाँ पे वेलकम है। थैंक यू।